इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर मिल रही है हमें लखनऊ से, जहां पर राज्य सरकार एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं की जो व्यवस्था होगी, जो चिकित्सा होगी, वो मुफ्त कर रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कही जा सकती है। इस वक्त मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एसिड अटैक पीड़ितों को एक बड़ी सौगात दी है, जिसमें एसिड अटैक से पीड़ित महिलाएं अब अपना इलाज मुफ्त करा सकेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीजीआई सहित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में इसकी व्यवस्था करा दी है। पहले चरण में रानी लक्ष्मीबाई सम्मान पाने वाली 60 पीड़ित महिलाओं को यह सम्मान दिया जाएगा। तो एसिड अटैक जिससे समाज की महिलाएं, जिनकी पूरी तरह से सम्मान क्षतिग्रस्त हो जाता है, पूरी तरीके से उनकी जो पहचान होती है वो मिटा दी जाती है, उसमें एक अहम योगदान देगी उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसमें उत्तर प्रदेश में एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं का अब सरकारी खर्च पर इलाज होगा। राज्य सरकार ने सूबे के सभी चिकित्सा शिक्षा संस्थानों और राजकीय मेडिकल कॉलेजों में शासकीय खर्च पर इनका पूरा इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इसमें पीड़ितों की प्लास्टिक सर्जरी, करेक्टिव सर्जरी, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है एक पीड़िता को, और इन्हीं सब चीजों का वहन अब राज्य सरकार खर्च उठाएगी और इन पर होने वाले सभी खर्चों का राज्य सरकार लगातार वहन करेगी। तो संजय गांधी पीजीआई में प्लास्टिक सर्जरी विभाग के हेड प्रोफेसर राजीव अग्रवाल को इसका नोडल ऑफिसर बनाया गया है। बड़ी और अहम खबर, इस वक्त हर तरफ सरकार का ध्यान जा रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अब एसिड अटैक पीड़िताओं पर भी एक नरम रुख अख्तियार किया है और एक बड़ी सौगात दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से। तो प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा बीएस भुल्लर ने बताया कि प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज में रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई के अलावा लखनऊ स्थित संजय गांधी पीजीआई, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञ उपस्थित हैं। तो ऐसे में पीड़ित या पीड़िता राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर सुपर स्पेशलिटी संस्थानों में अपना इलाज करा सकते हैं, वो भी सरकार के खर्च पर। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता मनीष पांडे लाइव जुड़ गए हैं। हम उनसे बात करते हैं। मनीष, जिस तरीके से यूपी सरकार हर तरफ ध्यान दे रही है, चाहे हम किसानों की बात कर ले, चाहे हम छात्रों की बात कर ले, युवाओं की बात करें, इस वक्त किशोरियों यानी कि लड़कियों पर भी बहुत ध्यान दिया है, महिलाओं पर भी बहुत ध्यान दिया है। एक बहुत अहम योगदान आज यूपी सरकार का दिख रहा है, जहां पे उन्होंने एसिड अटैक पीड़िताओं की एक फरियाद नहीं, एक मार्मिक व्यथा समझी और उस पर एक निष्कर्ष निकाला कि इसका इलाज जो है वो यूपी में मुफ्त किया जाए। कैसी खुशी की लहर देखी जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ा उन्होंने बड़ी राहत पहुंचाने का काम किया है, क्योंकि जो एसिड अटैक से पीड़ित जो महिलाएं होती हैं, अमूमन जो है महिलाओं के ऊपर और युवतियों के ऊपर एसिड अटैक की घटनाएं सामने अभी तक आई हैं, तो उन्हें एक बड़ा मानसिक दबाव से गुजरना पड़ता है। उनके इलाज में भी अच्छे खासे धन का खर्च होता है, जो हर व्यक्ति के पहुंच में नहीं होता है, सारे लोग उसकी व्यवस्था नहीं कर पाते। लेकिन अभी जो ये राहत देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, ये देने जा रहे हैं, इसमें जो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, वीरता पुरस्कार से जो 60 महिलाओं को नवाजा गया था, अभी यश भारती सम्मान दिए गए थे, उसमें जो है 60 महिलाओं को, तो उसमें जो है ये जो राज्य महिला कल्याण विभाग है वो इसके लिए पूरा धन मुहैया करा रहा है। और हम आपको बता दें कि कल एक इसके लिए बाकायदे समारोह का भी मुख्यमंत्री आवास पर आयोजन किया गया है, जिसमें बाकायदे जो इस तरह के एसिड अटैक में महिलाएं जो घायल हैं, जिनको इलाज कराने के लिए धन की आवश्यकता है, उसमें मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से 3-3 लाख के चेक का वितरण करेंगे। और आपको बता दें, प्रदेश के 5 मुख्य मेडिकल कॉलेज में जो जहां प्लास्टिक सर्जन उपलब्ध हैं, वहां ये इलाज की व्यवस्था कराई है प्रदेश सरकार ने, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज और संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ जो अहम है, यहाँ पे भारी चूंकि प्लास्टिक सर्जनों की उपलब्धता ज्यादा रहती है। इसके अलावा प्रदेश के मेडिकल कॉलेज हैं जहां पे एसिड अटैक से पीड़ित अपना इलाज करा सकते हैं। जी दीप्ति। मनीष, यूपी सरकार ने जिस तरीके से एक नरम रुख अख्तियार किया है, एक बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी खबर है अपने आप में कि यूपी सरकार का एक ध्यान इस तरफ भी गया। हालांकि इस तरफ जल्दी जल्दी जब पीड़िताएं अपना ध्यान दिलाने की कोशिश करती हैं, आंदोलन किया जाता है, बहिष्कार किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, तब जाकर सरकार इन सब चीजों पर ध्यान देती है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश सरकार का ये रुख अख्तियार किया गया, उसको देखते हुए जो विपक्षी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं निशाना साध रही होंगी। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज जो ये रुख अख्तियार किया है, इसके पीछे वजह क्या है, कैसे यूपी सरकार का ध्यान इसके पीछे गया?
देखिए, इसकी बड़ी वजह जो है आपको बता दूं, अभी कुछ ही समय पहले प्रदेश में सम्मान यश भारती सम्मान बांटे गए थे। उसी समय चूंकि काफी समय से पूरे उत्तर प्रदेश में मांग चल रही थी और काफी बड़ी घटनाएं भी इस तरीके के महिलाओं के साथ हुई थी, तो उसी समय रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार के नाम से कुछ एसिड पीड़ित जो महिलाएं थी, युवतियां थी, उनके नाम से एक सम्मान की घोषणा बाकायदे मुख्यमंत्री ने की थी और काफी समय से प्रयास किया जा रहा था, जिसकी शुरुआत करीब 1 महीने पहले ही हो चुकी थी। अभी फिलहाल जो ये अभी शासन ने अभी नई व्यवस्था जो कराई है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि उनके कैशलेस इलाज कराने की पुरस्कार में, वीरता पुरस्कार में उन्हें कुछ नगद धनराशि राज्य सरकार की तरफ से दी गई थी, लेकिन अभी सरकार ने एक नई पहल की है, काफी सराहनीय पहल की जाएगी, कही जाएगी इसे, कि उनके इलाज की जो भी व्यवस्था है वो प्रदेश सरकार उठा रही है। जी मनीष, जिस तरह से ये कदम उठाया गया है वाकई यूपी सरकार का एक प्रशंसनीय कदम है, सराहनीय कदम है। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले, हालांकि कल तक भी पूरा मामला था, हाईकोर्ट में लटका हुआ था, हाईकोर्ट में इलाहाबाद में, कि पूरा मामला पुलिस भर्ती से, जो दारोगा भर्ती थी, उन सभी चीजों से जुड़ा, तो युवाओं का ये भी एक अहम मुद्दा लटका हुआ था। क्या लगता है ये कदम उस कदम को छुपा पाएगा? ये यूपी सरकार ने अपने एक जो उनकी नकारात्मकता थी उसको इस फैसले से सकारात्मकता में बदलने का प्रयत्न किया है, क्या लग रहा है? देखिए दीप्ति, आपको बता दूं कि ये मामला जो है फिलहाल एक राहत जरूर पहुंचाने का काम किया है। एक राहत भरी खबर भले ही प्रदेश में सरकार ने देने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस भर्ती का जो मामला है, जो धांधली का आरोप लगा हुआ है, जो घोटाले का आरोप लगा रहा है पुलिस भर्ती बोर्ड के ऊपर, कहीं ना कहीं इन सब वजहों से उसे दबा पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काफी भारी मात्रा में, करीब हजारों की संख्या में 40-42 हजार भर्तियां निकली हुई थी। उसमें जो है धांधली का आरोप लगा है। तो जो हाईकोर्ट भी मामला, कल उसमें एक PIL भी फाइल की गई थी, उसमें हाईकोर्ट ने सुनवाई भी की है। 1 हफ्ते के अंदर पुलिस भर्ती बोर्ड में जवाब भी मांगा है राज्य सरकार से। तो कहीं ना कहीं वो एक अलग मामला है। उस मामले को फिलहाल इन मामलों से या इस तरीके की राहत पहुंचाने से दबा पाने में सरकार नाकाम रहेगी और फिलहाल अभी भी आंदोलन किए जा रहे हैं। हाँ, हालांकि एक खबर जरूर मिली थी कि जो प्रदेश के मुखिया हैं, DGP, उनका चूंकि 31 मार्च को कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो इस पुलिस भर्ती बोर्ड का जो घोटाला है, इस मामले की जो धांधली है, उसको लेके बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री केंद्र को पत्र लिखने वाले हैं और उनके कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाने वाले हैं। तो फिलहाल अभी इस मामले से कहीं भी प्रदेश सरकार को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और अभी कहीं ना कहीं विपक्षी या जो आम अभ्यर्थी हैं, जो पुलिस भर्ती के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने में लगे हुए हैं और सरकार की तरफ से अभी तक कोई सकारात्मक पहल उस दिशा में नहीं की गई है। जी मनीष, आपने जैसा कि कहा कि उस खबर का और इस खबर का ताल्लुक नहीं है, उस खबर की नकारात्मकता इस खबर की सकारात्मकता उस खबर की नकारात्मकता पर हावी नहीं हो सकती। लेकिन मनीष, ये जो मामला है एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं का मामला, ये काफी उजागर होता, बड़ी और अहम खबर अपने आप में किसी भी खबर को छुपा सकती, क्योंकि जिस पीड़िता के ऊपर ये घटना घटित होती है वो किसी की माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, तमाम ऐसे रिश्तों से घिरी होती है। तो कुल मिलाकर एक पूरा जो समाज होता है वो उसी से निर्माणित होता है और वो उस समाज के बीच में घिरी होती है। ऐसी औरतों से, ऐसे लोगों से सबको सहानुभूति होती है। तो अगर कोई इंसान इतनी ज्यादा सहानुभूति अपने ऊपर समर्पित कर सकता है तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला उस नकारात्मकता को छुपा सकता है, सकारात्मकता में बदल सकता है। क्या लगता है कि वोट बैंक में कितना फायदा हो सकता है इस बार यूपी सरकार को इन अहम कड़ियों के थ्रू? देखिए, लगातार जिस तरीके की सरकार इस तरह की घोषणाएं कर रही हैं, इस तरह की योजनाएं ले आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं कोशिश है सरकार की कि एक बार फिर जो एक कानून व्यवस्था को लेके एक स्थिति बनी हुई थी प्रदेश में, आम वोटर जो है कट रहा था, सरकार की छवि खराब हो रही थी, पार्टी की छवि खराब हो रही थी, तो निश्चित रूप से इस तरह की जो घोषणाएं कर रही हैं, इस तरह की जो योजना, उससे कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ी बहुत सहानुभूति, थोड़ी बहुत एक तरह से देखा जाए कि पब्लिक में उनकी इमेज बिल्डिंग का काम होगा। लेकिन निश्चित रूप से, लेकिन फिलहाल कुछ मामले अभी भी ऐसे हैं जिसकी वजह से अभी भी सरकार की किरकिरी हो रही है और अभी प्रदेश सरकार को कोशिश करनी है, अभी लगातार जैसा कि कोशिश भी कर रही है कि कुछ इस तरीके की योजनाएं लाएं, कुछ इस तरीके की घोषणाएं करें जिससे एक अच्छा मैसेज जाए और आने वाले लोकसभा चुनाव में उसको फायदा मिल सके। जी मनीष, लेकिन जिस तरीके से ये
एक कहा जा सकता है, लोगों कह रहे हैं कि एक सहानुभूति है यूपी सरकार को ऐसी महिलाओं से, इस वजह से कदम उठाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि सहानुभूति के नजरिए से कदम उठाया गया है। अगर हम बात करें कन्या विद्याधन की, जो अखिलेश सरकार यानी कि मुलायम सिंह के दौर से ही शुरू हो गई थी, और वहीं पर अगर लैपटॉप वितरण की बात की जाए मनीष, तो वहां पर पक्षपात नहीं किया गया था कि सिर्फ लड़कों को मिलेगा या लड़कियों को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें दोनों ही शामिल थे, सभी छात्र छात्राएं शामिल थे। तो कहीं ना कहीं लड़कियों को वहां भी प्रॉफिट मिल रहा है, कन्या विद्याधन में भी प्रॉफिट मिल रहा है, और जो अनुदान योजनाएं हैं महिलाओं की शादी के लिए या इन सब चीजों के लिए, वहां भी फायदा मिल रहा है। और कुल मिलाकर आज ये जो महिलाओं के लिए अहम कदम उठाया, उस तरह से कहीं नहीं लग रहा है कि यूपी सरकार सहानुभूति के नजरिए से कदम उठा रही है बिना किसी पक्षपात के। आज उसने ये कदम उठाया तो इस वजह से लग रहा है कि वो महिलाओं के लिए सोच रही है बिना किसी सहानुभूति के। फिलहाल मनीष, हम इतना जरूर जानना चाहेंगे आपसे कि इन सभी चीजों को लेकर युवाओं में तो खास तौर से प्रचलित थे ही सीएम अखिलेश यादव, अब चूंकि इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं महिलाओं के लिए, क्या लगता है महिला वोटर कितना फायदा दे पाएंगे अखिलेश यादव को? देखिए, निश्चित रूप से ये काफी एक सराहनीय पहल है, जिससे चूंकि महिलाएं भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और फिलहाल जो एसिड अटैक की जो घटना होती है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बुरा मैसेज जाता है, जिसकी वजह से कहीं अगर देखा जाए छोटे शहरों में अक्सर जो भी घटनाएं होती हैं उसकी इलाज के लिए समुचित व्यवस्था नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार ने एक कदम उठाया है एसिड अटैक से महिलाओं के लिए, जो सहायता राशि उन्होंने वो उपलब्ध करा रहे हैं, जो उनका फ्री इलाज करा रहे हैं, तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में महिलाएं भावनात्मक रूप से मुख्यमंत्री अखिलेश के साथ भी जुड़ेंगी, और निश्चित रूप से इसका आने वाले वक्त में सरकार को फायदा मिलने वाला है। 2017 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं और बाकी जो अन्य योजनाएं जो उन्होंने चलाई थी, जैसा कि आपने बताया कन्या विद्याधन या लैपटॉप वितरण, तो हाँ पहले योजनाओं को किसी और तरीके से चलाया जाता था। हाँ, फिलहाल अब इसमें थोड़ा सा फिल्टर लगा दिया गया है कि लैपटॉप मेधावियों को मिलेगा, कन्या विद्याधन सबको मिलेगा, गरीब बालिकाओं के लिए इन्होंने ये शादी के लिए अनुदान की व्यवस्था कराना है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बड़ा फायदा मिलेगा और एक काफी भारी संख्या में लोग जुड़ेंगे, और निश्चित रूप से इसका असर 2017 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। जी।